हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 सर्वनाम परिचय। वैसे तो सर्वनाम से आपका परिचय हिंदी विषय में हो चुका है, फिर भी एक बार और देखें कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए संस्कृत में तीनों वचनों में सर्वनाम का प्रयोग कैसे होगा। पहला शब्द है सह और सा, मीनिंग वह, यानी सह मीन्स भी वह और सा मीन्स भी वह। जैसे इंग्लिश में होता है ना, ही मीन्स भी वह, शी मीन्स भी वह, पर ही बॉय के लिए और शी गर्ल के लिए यूज होता है। वैसे ही सह पुल्लिंग व सा स्त्रीलिंग शब्दों के लिए यूज होता है। ये दोनों शब्द एक वचन के हैं। द्विवचन में देखिए ताऊ और ते, यानी वे दो। ताऊ पुल्लिंग है और ते स्त्रीलिंग। बहुवचन में ते और तहा, यानी वे सब। ते पुल्लिंग और तहा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट लाइन, एक वचन में एषः और एषा, यानी यह। एषः पुल्लिंग और एषा स्त्रीलिंग। द्विवचन में एतौ और एते, यानी ये दो। एतौ पुल्लिंग और एते स्त्रीलिंग। बहुवचन में एते और एतः, यानी ये सब। यहाँ पर एते पुल्लिंग है और एतः स्त्रीलिंग। द्विवचन में एते स्त्रीलिंग था, यहाँ पर एते पुल्लिंग है। कुछ शब्दों में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए और पढ़िए। नेक्स्ट लाइन, एक वचन में त्वम यानी तुम, द्विवचन युवाम यानी तुम दोनों, और बहुवचन यूयम यानी तुम सब। यहाँ पर पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के लिए एक जैसे शब्द यूज होंगे। नेक्स्ट लाइन, एक वचन में अहम यानी मैं, द्विवचन में आवाम यानी हम दोनों, और बहुवचन में वयम यानी हम सब। यहाँ पर भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के शब्दों में कोई भेद नहीं होगा। ये शब्द जो मैंने आपको पढ़ाए इनमें नपुंसकलिंग शब्द नहीं दिए हुए हैं, जबकि नपुंसकलिंग शब्दों में भी यह वह ये वे आदि के लिए संस्कृत में अलग शब्द प्रयोग होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चैप्टर में जब ये शब्द आएंगे वहीं पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो आइए अब पढ़ते हैं चैप्टर में आए दो शब्दों से बने वाक्यों को तीनों वचनों में उनके हिंदी अर्थ के साथ। एषः सिंह, यह शेर। एषा कलिका, यह कली। एतत् चित्रम, यह चित्र। यहाँ पर चित्रम शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए यह के लिए एतत् शब्द यूज हुआ है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अलग अलग सर्वनाम शब्द मैं आपको बता चुकी हूँ। नपुंसकलिंग के सर्वनाम शब्द जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताती चलूंगी, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है सह नरः, वह आदमी या पुरुष। सा महिला, वह औरत या स्त्री। तत् पुष्पम, वह फूल। नपुंसकलिंग में वह के लिए तत् यूज होता है। यहाँ पर पुष्पम शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए वह के लिए तत् यूज हुआ है। नेक्स्ट लाइन, ताओ शुको, वे दो तोते। ते मक्षिके, वे दो मक्खियां। ते फले, वे दो फल। नपुंसकलिंग में वे दो के लिए ते यूज होगा, स्त्रीलिंग की तरह ही। नेक्स्ट, ते हरिणः, वे सब हिरन। तहा अजहा, वे सब बकरियां। एतानी पत्राणी, ये सब पत्ते। नपुंसकलिंग में ये सब के लिए एतानी यूज होगा। नेक्स्ट लाइन, सह कह, वह कौन। एषः गजः, यह हाथी। सा का, वह कौन। एषा गायिका, यह गायिका। यहाँ पर आपने देखा कि कह मीन्स भी मैंने कौन बोला और का मीन्स भी। तो चिल्ड्रन, कह पुल्लिंग शब्द है और का स्त्रीलिंग। दोनों का मतलब कौन है। हाथी पुल्लिंग है ना, इसलिए कह, और गायिका स्त्रीलिंग है, इसलिए का। लेकिन ये कह और का केवल एक वचन में यूज होगा,
द्विवचन व बहुवचन में अलग शब्द होंगे। आगे जैसे ये शब्द आएंगे तब आप इन्हें समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, तत् किम, वह क्या। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक। यहाँ पर किम का मतलब है क्या, लेकिन यह शब्द केवल एक वचन में यूज होगा। द्विवचन में क्या के लिए के और बहुवचन में क्या के लिए कानी शब्द यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तौ कौ वेदो कौन। एतौ वानरो येदो बंदर। ते के वेदो क्या। यहाँ पर द्विवचन है इसलिए क्या के लिए के शब्द यूज हुआ है। आगे, एते माले येदो मालाएं। ते के वेदो क्या। एते कंदुके येदो गेंदे। लास्ट लाइन है, ते के वे सब कौन। एते अश्वः, ये सब घोड़े। पुल्लिंग के बहुवचन में कौन के लिए के शब्द यूज होगा। द्विवचन में कौ यूज होगा। एक वचन में तो आप पढ़ ही चुके हैं, कह। नेक्स्ट देखिए, ताहा कहा वे सब कौन। एताह मक्षिकाः, ये सब मक्खियां। स्त्रीलिंग के बहुवचन में कौन के लिए कहा शब्द यूज होगा। द्विवचन में के और एक वचन में तो आप पढ़ ही चुके हैं, का। नेक्स्ट, तानी कानी वे सब क्या। एतानी चित्राणी, ये सब चित्र। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।